माँ, पहली उस्तानी। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में अम्मा फहमीदा और उनका छोटा सा बेटा दावर रहते थे। अम्मा का पूरा नाम फहमीदा अजहर था। दावर अभी 4 बरस का था। उसकी दुनिया अम्मा फहमीदा की गोद और घर का छोटा सा सहन था। एक दिन शाम को दावर सहन में बैठा था और परिंदों को दाना डाल रहा था। अचानक उसकी नजर एक परिंदे के बच्चे पर पड़ी जो घोंसले से गिरकर इधर इधर फड़फड़ा रहा था। दावर ने देखा कि परिंदे की माँ इसके पास आई। उसने अपनी चोंच से चूजे को कुछ खिलाया, फिर आहिस्ता से उसे उड़ना सिखाने की कोशिश करने लगी। पहले थोड़ा सा उड़ा, फिर जरा दूर, यहाँ तक कि बच्चा भी उड़ने लगा। दावर ने हैरान हो कर अम्मा फहमीदा से पूछा, अम्मा, ये परिंदे की माँ इसे उड़ना कैसे सिखा रही है? अम्मा मुस्कुराए, दावर को गोद में उठाया और बोली, बेटा, हर माँ अपने बच्चे की पहली उस्तानी होती है। जैसे ये परिंदे की माँ इसे उड़ना सिखा रही है, वैसे ही मैंने आपको चलना और बोलना सिखाया था। पहला सबक, बोलना। अम्मा फहमीदा ने कहानी शुरू की, बेटा दावर, तुम्हारी पहली दर्सगाह मेरी गोद थी। तुम छोटे थे, सिर्फ आवाज़ें निकालते थे। मैं तुम्हारे सामने बार बार अलिफ, लॉम, लॉम, हे कहती। तुम मेरा मुंह देखते और बोलने की कोशिश करते। कई हफ्ते लगे। आखिरकार एक दिन तुमने साफ अल्लाह कहा। इस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। ये तुम्हारा पहला सबक था। दूसरा सबक, चलना। फिर तुमने चलना सीखा, अम्मा ने आगे बताया। पहले घुटनों के बल चले, फिर हाथ पकड़कर खड़े हुए। बार बार गिरे, रोते, लेकिन हिम्मत ना हारी। मैं हर बार तुम्हें संभालती, हौसला देती। आखिरकार एक दिन तुम खुद चलने लगे। ये दूसरा सबक था। तीसरा सबक, नमाज। अम्मा फहमीदा बोली, अब तुम बड़े हो रहे हो, तो तुम्हें तीसरा सबक दे रही हूँ। देखो, जैसे सूरज डूब रहा है, ये मगरिब की नमाज का वक्त है। अम्मा फहमीदा ने वजू किया और दावर को भी वजू कराया। फिर दोनों ने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद अम्मा ने दावर से पूछा, बताओ बेटा, नमाज में हम किस से बात करते हैं? दावर ने जवाब दिया, अल्लाह से। बिल्कुल दुरुस्त, अम्मा फहमीदा बोली। ये सबसे अहम सबक है। जिंदगी में चलना, बोलना, पढ़ना सीखो, लेकिन ये मत बोलना कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। मैं तुम्हारी पहली इस्तानी हूँ, जो तुम्हें दुनिया के छोटे सबक सिखाती हूँ, ताकि तुम आगे चलकर जिंदगी के बड़े सबक सीख सको। सबक का खुलासा, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि एक माँ ही पहली उस्तानी होती है जो बच्चे को बोलना, चलना और जिंदगी के बुनियादी उसूल सिखाती है। वो माँ की तालीम मोहब्बत और शफकत से भरपूर होती है, जिसमें सब्र और तहम्मुल शामिल होता है। 3. माँ की सबसे बड़ी तालीम नेक और अल्लाह वाला इंसान बनाना होता है, न कि सिर्फ दुनियावी इल्म देना। आज भी हर माँ अपने बच्चे की पहली और अहम तरीन इस्तानी होती है, जो न सिर्फ अल्फाज बल्कि अक़दार और इखलाक की बुनियाद रखती है। हर अम्मा को फहमीदा की तरह नेक, समझदार और सब्र वाला होना चाहिए।